दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सिंपल पेपर नंबर 6 का 25 से लेकर 30 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 तक कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाइए, आपको वहाँ पे वो वीडियो मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला क्या है कि फाइंड ए क्रॉस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर इफ ए वेक्टर दिया है आपका 2i कैप प्लस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ 3k कैप और बी वेक्टर आपको दिया है 3i कैप प्लस ऑफ 5j कैप माइनस ऑफ 2k कैप। तो ये दिया है, आपको ये चीज़ फाइंड करनी है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। देखिए आपको दिया क्या है कि ए वेक्टर दिया है इतना, बी वेक्टर दिया है इतना और ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है। ये चीज़ आपको फाइंड करना है। अगर आपको ये चीज़ आती होगी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर फाइंड कैसे करते हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आप लोगों को एक इस तरीके से बनाना होता है और यहाँ पे आई लिखते हो, यहाँ पे जे लिखते हो, ठीक है, यहाँ पे के कैप, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, मतलब इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे -2, ठीक है, इस तरीके से। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका कैसे सॉल्व करोगे, तो जो आई कैप आपका होता है तो ये वाला छोड़ देते हो तो इसका होता है, ठीक है, -2 और माइनस ऑफ 15, ठीक है। ये हो गया आपका क्या आई कैप। अब माइनस, ठीक है। अब जे कैप में क्या होगा आपका, ये वाला लाइन छोड़ दोगे तो ये 2 2 जा 4, तो मतलब कि -4 और ये कितना हो जाएगा -9। ये क्या हो गया आपका जे कैप। इसी तरीके से आप के वाला जब सॉल्व करोगे तो के में क्या होगा आपका 5 2 जा 10 -3, तो मतलब कितना हो गया ये आपका 10 -3 के कैप। आया समझ में। सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो गया -17 आई कैप, ठीक है। तो कितना हो गया 13 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस ऑफ 13 जे कैप हो जाएगा। और इसी तरीके से ये वाला 10 -3 मतलब कि 7 क्या हो जाएगा आपका के कैप। आया समझ में। तो ये आपका क्या हो गया ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखिए क्या इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अगर ए क्रॉस वी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट ये कितना है -17 का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस 13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। आया समझ में। और इसी तरीके से प्लस ऑफ 7 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब -17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 289, ठीक है। और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है। इसी तरीके से 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब आप जब इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 507। तो मतलब कि आपका जो ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट 507 होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे क्या पूछा है कि इवेल्युएट कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/√9 प्लस ऑफ 8x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो आपको इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। देखिए आपको करना क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका एक्स स्क्वायर है ये किसमें है निगेटिव में, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए आप ना माइनस साइन कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो जब आप माइनस साइन कॉमन करोगे ऊपर ये क्या हो गया 1, यहाँ पे क्या हो गया आपका dx, और मैंने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन कर लिया, ठीक है। माइनस साइन कॉमन किए तो आपका क्या हो गया, ये प्लस में हो गया एक्स स्क्वायर और ये माइनस ऑफ 8x हो गया और ये क्या हो गया आपका -9 हो गया। समझ में आया, ठीक है। अब क्या करना है कि इन दोनों को देखो, आप इसको क्या करना है, देखिए यहाँ पे -8x आ रहा है, ठीक है। तो अगर इसको हम दो टर्म के इसको में लिखें तो देखिए इसका स्क्वायर का अगर फॉर्म में लिखें तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। सॉरी ये यहाँ पे आपका 1 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस हो गया, अब x माइनस ऑफ 8x, ठीक है, तो आप इसे लिख दीजिए x माइनस ऑफ 4 का होल का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या लिखा, जब ये चीज़ लिखी तो और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 पहले से था और यहाँ से देखिए +16 ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या करोगे आप -16 कर दोगे, ठीक है। आया समझ में ये चीज़। अब देखिए ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई होगी तो यहाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/√। अब -19 और -9 और -16 कितना हो जाएगा -25 और माइनस बाहर है तो कितना हो गया +25 और ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 4 का होल का स्क्वायर। इतना समझ में आया। देखिए अब आप क्या कर सकते हो, 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, मतलब इस तरीके से 1/√, ठीक है, 5 का स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 4 का होल का स्क्वायर इंटू डी एक्स। कुछ चमका। देखो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि अंडर रूट, ठीक है, 1/a
स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है कि ये हो जाता है कि साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स बाई ए, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो सेम वही बन रहा है, बस एक्स की जगह पे क्या है एक्स माइनस फोर और ए की जगह पे क्या है फाइन 5, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो यहाँ पे हम लिख देते हैं, वो हो जाएगा आपका, ठीक है, साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स माइनस ऑफ 4 अपान ए की जगह पे क्या है आपका 5, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आर करके एक क्वेश्चन आपसे और पूछा है कि इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बताना है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। देखिए इसका आपसे इंटीग्रेशन पूछा है, तो ये आपका क्या हुआ एफ एक्स और ये आपका क्या मान लेते हैं हुआ जी एक्स, ठीक है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो ये क्या आता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या पढ़ा होगा कि जी एक्स को उसी तरीके से लिख देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है, माइनस एक बड़ा वाला इंटीग्रेशन फिर छोटा इंटीग्रेशन। तो छोटे इंटीग्रेशन में क्या आता है आपका वही एफ एक्स, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ ना जी एक्स का क्या करोगे, ये जो ये साइन है ये क्या बता रही है कि इसका डिफ्रेंसिएशन करना है इनटू डी एक्स, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है। तो सेम फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ये देखिए ये भी प्रोडक्ट में था तो ये भी प्रोडक्ट में था, तो जब अप्लाई करोगे तो पहला वाला फार्मूला अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए जी एक्स क्या है आपका लॉग एक्स, तो मैंने सेम वैसे लॉग एक्स लिख दिया, ठीक है। अब एफ एक्स क्या है एक्स, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब माइनस, ठीक है, तो माइनस साइन मैंने लगा दी। फिर उसके बाद ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन, ठीक है, बड़ा वाला इंटीग्रेशन मैंने वैसे लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 और डिफ्रेंसिएशन ऑफ जी एक्स क्या है लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/x। अब ये क्या हो गया आपका डी एक्स। आया समझ में। एक्स से एक्स क्या हुआ आपका कैंसिल हुआ। अब देखिए यहाँ भी 1/2 है, तो 1/2 लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया इंटीग्रेशन 1/2 मैंने क्या किया बाहर ले लिया, ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल हुआ तो मतलब एक्स बचा इंटू क्या हुआ आपका डी एक्स। आया समझ में। अब एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, तो मतलब कि 1/2 अगर मैंने यहाँ पे पूरे में से कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा आपका क्या लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2। आया समझ में। और प्लस क्या हो जाएगा आपका सी। अब देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, अगर मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है, अंदर बचा क्या आपका लॉग एक्स, ठीक है, माइनस 1/2 प्लस सी, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इसमें क्या बोला कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4। एक लाइन है x इज इक्वल टू 4 और एक ये दिया है इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया है, ठीक है, जो इस तरीके का बनेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का एरिया आपको बताना है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। आपने कोनिक सेक्शन पढ़ा होगा, कोनिक सेक्शन में आपने पढ़ा होगा ये वाला वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनता है इस तरीके से, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। आया समझ में। जहाँ पे ए की जगह, तो ये क्या हो गया आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, तो ए की जगह पे क्या है 1 मान लेते हैं। तो मतलब कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ बोला कि एक लाइन है, लाइन क्या है x इज इक्वल टू 4 पे बन रही है, तो मतलब कि यहाँ पे आपका कोई पॉइंट होगा 4,0, यहाँ से एक लाइन बन रही है, ठीक है। अब इनका जो शेडेड रीजन है ये वाला रीजन, यही एरिया आपको बताना है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा जो जितना एरिया ऊपर होगा उतना ही एरिया क्या होगा नीचे, सेम है दोनों राय आइडेंटिकल है, तो समझ लीजिए ऊपर जितना एरिया होगा उतना ही एरिया क्या होगा आपका नीचे भी होगा। तो अगर हम ऊपर का एरिया निकाल लें उसे 2 टाइम कर देंगे तो टोटल एरिया हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं, पहले हम ऊपर का निकाल लेते हैं। ऊपर का निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो एरिया जो होगा आपका वो हो जाएगा इंटीग्रेशन कहाँ से 0 से 4 तक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा y, देखिए y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो अंडर रूट ना, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे 8x है, ठीक है 8x, तो अंडर रूट क्या लिखोगे 8x। आया समझ में। तो अंडर रूट 8x इंटू
डी एक्स कर दोगे तो अंडर रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8x इंटू डी एक्स। इसी का इंटीग्रेशन कर लीजिए। अब देखिए रूट 8 है और रूट एक्स है, तो रूट 8 को हम क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं, तो ये रूट 8 बाहर आ गया और एक्स की पावर, एक्स अगर रूट में है तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो इंटीग्रेशन आप जब करोगे तो ये रूट 8 तो बाहर, ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स 1/2, ठीक है, प्लस ऑफ 1 अपान 1/2 प्लस ऑफ 1, ठीक है, और इसकी जो लिमिट होगी वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से 4। ठीक है, तो यहाँ पे जब देखिए ये क्या हुआ आपका अंडर रूट 8 और ये क्या हो गया एक्स की पावर 3/2 अपान 3/2। ठीक है, इसकी जो लिमिट हुई वो कहाँ से कहाँ तक हुई, 0 से 4 तक। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए अब ये 3/2 को हम पहले बाहर ले लेते हैं, तो आप यहाँ पे क्या देखिए इसको क्या लिख सकते हो, 2√2 लिख सकते हो, तो ये हो गया आपका 2√2। अब 3/2 को बाहर लोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 3 नीचे। अब x/3/2 पे जब लिमिट लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 की पावर 3/2। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए यहाँ पे तो ये कितना हो गया, 2 2 जा 4, तो 4√2 अपान 3। अब ये क्या हो गया 2 की पावर 3। समझे कैसे हुआ, अब 2 स्क्वायर लिखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये कितना हुआ 8, 8 4 जा 32, तो 32√2 अपान 3। ठीक है, ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, ये क्या का हुआ, ऊपर का हुआ, इतना ही क्या है नीचे भी है। ठीक है, तो सेम जितना ऊपर है उतना क्या है आपका नीचे है, तो मतलब इसे आपका क्या करना है 2 टाइम कर देना है, तो 2 टाइम करोगे तो ये कितना हो जाएगा 64 की पावर √2 अपान 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है जो है वो भी इंटीग्रेशन का है। तो इंटीग्रेशन क्या है 1 से 2 तक अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट एक्स प्लस ऑफ अंडर रूट 3 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कुछ ऐसा दिया है, ठीक है, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, वो आपको मैं याद दिला दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे ए है और बी है, एफ एक्स इंटू डी एक्स। जब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये किसके इक्वल, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, ए से बी तक एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। मतलब मैंने क्या किया कि एक्स के जगह पे दो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस ऑफ एक्स लिख सकते हो, तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब क्या है लोअर लिमिट 1 प्लस ऑफ 2 3, तो एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3 माइनस ऑफ एक्स। तो मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ठीक है, ये इसके भी इक्वल होगा, ये भी आई के इक्वल होगा, तो मतलब कि अगर यहाँ से लिमिट क्या है सेम है, तो लिमिट मैंने सेम रखी, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे अंडर रूट 3 माइनस, अब एक्स की जगह पे क्या लिखोगे 3 माइनस ऑफ एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। इतना समझ में आया। तो आई इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और ये हम सॉल्व करने। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्या हो गया 1 से 2। ठीक है, अब ऊपर क्या है आपका अंडर रूट 3 माइनस एक्स और नीचे क्या है आपका अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस। अब देखिए जब साइन ओपन करोगे तो -3 और ये प्लस में 3 0 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स, मतलब कि ये आपका क्या आएगा अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को ऐड करते हैं। ठीक है, आई प्लस आई, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका 2i। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन अगर हम ऐड करें इन दोनों का तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या था आपका अंडर रूट एक्स प्लस ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस ऑफ अंडर रूट 3 माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स। और सेकंड जो आपका था वो भी क्या था इंटीग्रेशन 1 से 2, लिमिट सेम थी, ऊपर क्या आया था आपका 3 माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, और नीचे क्या आया था आपका अंडर रूट 3 माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका एक्स। आया समझ में। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो इस तरीके से लिख सकते हो अंडर रूट एक्स प्लस ऑफ अंडर रूट 3 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि लिमिट तो सेम है तो ये आपका 2i के इक्वल हो जाएगा। आया समझ में। और नीचे क्या है बेस तो सेम है, तो बेस में हम क्या लिखेंगे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स। देखिए ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, कैंसल, बचा क्या 1। ठीक है, तो 1 से 2 तक ये क्या हो गया 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2i। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन x हो जाता है, तो मतलब कि x जिसकी जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक 1 से 2 तक, ये किसके इक्वल है 2i के इक्वल है। अब लिमिट पुट कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 1। ठीक है, इज इक्वल टू 2i। तो यहाँ से क्या आया आपका 1 आया, तो i इज इक्वल टू क्या है 2i इज इक्वल टू 1।
तो आई की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इसमें क्या बोला है कि इफ़ आर बिलोंग्स टू आर, ठीक है, सॉरी आर इसका जो डोमेन है आर है, रियल नंबर का डोमेन क्या है, रियल नंबर। इफ़ द फंक्शन डिफाइन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ - 5 देन सो दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो पहले आप समझ लीजिए बाइजेक्टिव फंक्शन होते क्या हैं। तो चलिए देखिए आपको कैसे करना कैसे है इसको। देखिए अगर इस फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन होना है तो इस फंक्शन को पहले क्या होना होगा, अगर ये 1 1 फंक्शन, ठीक है, 1 1 फंक्शन हो, 1 1 फंक्शन किसे कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन को, ठीक है। इंजेक्टिव फंक्शन को हम कैसे कहते हैं, 1 1 फंक्शन। ये 1 1 भी फंक्शन हो प्लस ऑन टू भी फंक्शन हो। अगर ये दोनों फंक्शन है, 1 1 फंक्शन भी है और 1 2 फंक्शन भी है, 1 2 फंक्शन को क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अगर ये दोनों फंक्शन होगा, ठीक है, दोनों फंक्शन होगा तो तब जाके इस फंक्शन को हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका 1 1 फंक्शन चेक करेंगे, फिर 1 2 फंक्शन चेक करेंगे। अगर दोनों आ गया तो ये आपका कैसा फंक्शन होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो चलिए चेक करते हैं पहले 1 1 फंक्शन। अब देखिए 1 1 फंक्शन का कंडीशन क्या होता है, 1 1 फंक्शन का कंडीशन क्या होता है कि अगर आपका f(x1) इज इक्वल टू f(x2) के इक्वल आ गया तो ये फंक्शन कैसे होगा, 1 1 फंक्शन, नहीं तो ये फंक्शन कैसा होगा ना, मेनी वन फंक्शन होगा। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए f(x) क्या है आपका 2 और x की जगह पे मैंने क्या पुट किया, x1 का क्यूब -5। इसी तरीके से इधर पे क्या हो गया x2, तो 2x2 का क्या हो जाएगा क्यूब -5। अब -5 से -5 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ठीक है। x1 क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x2 क्यूब, ठीक है। तो मतलब x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है। अगर x1 x2 की इक्वल आ रहा है तो ये फंक्शन आपका कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, ठीक है। तो ये आपका कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। तो मतलब पता तो चल गया ये तो इंजेक्टिव है, ठीक है, 1 1 फंक्शन है तो इंजेक्टिव फंक्शन है, तो 1 1 तो है। अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं 1 2 फंक्शन, ठीक है। 1 2 फंक्शन होता क्या है, अब देखिए 1 2 फंक्शन क्या होता है कि अगर जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा होगा आपका, इंजेक्टिव फंक्शन, सॉरी सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। अगर ये 1 2 फंक्शन होगा और 1 2 फंक्शन होगा तो सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। अगर ये सर्जेक्टिव भी हो गया तो ये कैसा फंक्शन होगा, बाइजेक्टिव। तो चेक कर लेते हैं। तो आपको इसमें क्या करना होता है कि f(x) को y के इक्वल कर दीजिए, ठीक है। f(x) को क्या करना है, y के इक्वल। अब f(x) आपका है क्या, 2x³ - 5 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका y। आया समझ में। अब क्या करना है, सबको x के फॉर्म में, देखिए 5 इधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 2x³ जो होगा वो क्या हो जाएगा y प्लस ऑफ 5, ठीक है। x³ क्या हो जाएगा आपका y प्लस 5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 का जो पावर होगा वो 3/2 हो जाएगा, सॉरी 1/3 होगा ना, ये 1/3 हो जाएगा। आया समझ में। तो ये इसके इक्वल हो गया। तो अगर ये इसके इक्वल हो गया तो जो आपका था x बिलोंग टू r, x कहाँ से बिलोंग कर रहा था, r से, तो r इसका क्या था, ये इसका डोमेन था, ठीक है, डोमेन था। अब यहाँ पे y जो है देखिए वो भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, r में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, r में बिलोंग कर रहा है। तो ये इसका क्या है, को डोमेन, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि जब डोमेन को डोमेन के इक्वल हो जाए, अब यहाँ पे आर आर तो डोमेन को डोमेन के इक्वल हो गया। तो अगर ये डोमेन को डोमेन के इक्वल है हो गया तो आप कह सकते हो ये कैसा फंक्शन है आपका, 1 2 फंक्शन है। तो आप कह सकते हो कि ये कैसा फंक्शन है, 1 2 फंक्शन है, ठीक है, ये 1 2 फंक्शन है। अगर ये 1 2 फंक्शन है तो ये कैसा फंक्शन है, सर्जेक्टिव भी है। तो मैंने अभी बोला था कि अगर 1 2 भी होगा और 1 1 फंक्शन भी होगा तो कैसा फंक्शन होगा, ये बाइजेक्टिव। तो आप कह सकते हो कि जो फंक्शन है आपका ना f(x) इज आ बाइजेक्टिव, ठीक है, सॉरी दिख नहीं रहा है, बाइजेक्टिव फंक्शन। आया समझ में। तो ये आपका कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं। इसमें भी इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x² प्लस ऑफ 5x + 7 × dx, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इतना सारा इंटीग्रेशन का मैंने क्वेश्चन करा, ये क्वेश्चन आपको खुद करना होगा, ठीक है। आया समझ में। तो ये क्वेश्चन खुद करना होगा और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। तो हम ये वाला आपको बता देते हैं। तो चलिए देखिए कैसे करना है। देखिए ये चीज़ आपको दिया है, इसका क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए करोगे क्या, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लें। तो अगर 3 कॉमन लिया आपने, ठीक है, तो अंदर क्या बचा आपका x² और ये कितना हो जाएगा 5x बाई कितना हो जाएगा 3 + 7/3 इंटू क्या हो जाएगा dx।
आया समझ में इतना? अगर इतना समझ में आ गया तो देखिए 1/3 हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म है, इसे बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो अब अंदर आपका क्या बचा, 1/x² प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 7/3 इंटू dx। तो इसे देखिए वही स्क्वायर के फॉर्म में बनाइए। ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में। तो देखिए कैसे करोगे आप इसको, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, 1 ये क्या हो जाएगा x² प्लस ऑफ 5x, यहाँ पे क्या था 5x/3 ना, तो 5x/3 प्लस 7/3। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं 25/36, ठीक है, ऐड करते हैं और 25/36 सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए ये और ये वाला टर्म मिलके, ठीक है, क्या बनाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 5/6 का होल का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7/3 माइनस 25/6। आया समझ में, इंटू dx। इतना समझ में आ गया होगा। अब 1/3 इसी तरीके से, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/x माइनस 5/6 का होल का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, ये कितना आएगा आपका ना, ये आपका आ जाएगा √59, ठीक है, बाई 6 का होल का स्क्वायर, ठीक है, बाई 6 का होल का स्क्वायर। तो कुछ चमका। देखिए आपने पढ़ा होगा कि कभी भी जब इंटीग्रेशन इस तरीके से आए 1/, ठीक है, x² प्लस ऑफ a² इंटू dx, तो ये क्या करना है आपको 1/a tan इनवर्स x/a के इक्वल लिख देना है। आया समझ में? ठीक है, सेम यही फार्मूला आपको क्या करना है यहाँ पे अप्लाई करना है, तो अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 1/3 आपका क्या था, पहले से था, तो उसे इसी तरीके से लिख लिया। अब देखिए मैंने क्या किया 1/a, ए क्या है आपका, ये है, तो मतलब कि 1/a इसको, अब ये वो देखिए 1/a लिखोगे 6 ऊपर चला जाएगा और √59 क्या आ जाएगा आपका नीचे। ठीक है, अब क्या करना है tan इनवर्स x की जगह पे क्या लिखोगे x माइनस 5x/6, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x माइनस 5/6 अपान क्या हो जाएगा a, मैंने बताया था ना a क्या है आपका √59/6, तो ये आपका क्या हो जाएगा √59/6। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।